बच्चों एग्जामिनेशन का समय चल ही रहा है और इस वक्त ज्ञान की जितनी बरसात यूट्यूब पे हो रही है शायद ही कभी हुई हो। और हम देख रहे हैं लगातार बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है कि किस तरह से आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, कैसे आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ले सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ही सारे ऐसे वीडियोस को आते हुए देखा है, बल्कि कहेंगे पनपते हुए भी देखा है कि आपको बस और बस 3 या 4 दिन में ही 70 में से 70 नंबर लेने हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, 11th-12th के दौरान मैं काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार रहा, काफ़ी हॉस्पिटल्स में रहा, लेकिन बीएससी और एमएससी के दौरान फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे लाए जाते हैं वो मैं ऑलरेडी अच्छे से जानता हूं, क्योंकि बीएससी और एमएससी का एक ऐसा मेरा दौर था जब मैंने अपने सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क डिफरेंट पेपर्स में अचीव किया। और मैं जानता हूं कि पूरे नंबर जब लाने की हम सोचते हैं तो लंग्स, किडनी, दिल सारे के सारे आंखों के आगे नाचने लगते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। अभी तो मैं यहां पर यह भी देख रहा हूं कि कुछ ज्ञान बांटने वाले जिनका केमिस्ट्री एक मिस्ट्री है वो भी इस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि भाई आपको केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 लाना है। पहले ही मैं आपको वैधानिक चेतावनी दे देता हूं कि प्लीज सावधान रहिए, एकदम से ऐसी बातों पे इतना भरोसा मत कीजिए और थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए और तब जाके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को कीजिए। अभी भी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं। अब इस दिन के अंदर हम मिनिमम में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जरा जानिए, सीखिए और किसी हसीन ख्वाब की तरह ना रह के एक रियलिटी में जीते हुए एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं, हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप बच्चे चैप्टर रिवीजन के बाद उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जान पाएं, किस तरह से आंसर लिखना है ये आप पहचान पाएं। हमने बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्किंग भी कई सालों तक की है, हमें पता है मार्किंग स्कीम क्या होती है, कैसे एग्जामिनर बिहेव करते हैं, कैसे आपको आधे आधे नंबर वहां पर मिलते हैं। बहुत बार बच्चों के 98, 99 जब हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 98, 99 पे अटकते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 100 मार्क्स तक पहुंचते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। उन 3 घंटों के दौरान जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चाहिए होती है, तो आपको कई डायरेक्शन डायमेंशंस में काम करना होगा। पहला काम आपको अपनी तैयारी के वक्त करना होगा, दूसरा काम आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर अटेम्प्ट करते वक्त करना होगा। अदरवाइज आधे एक नंबर का कहीं ना कहीं गैप जरूर रहता है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारे इस नॉर्थ रीजन में पहली बच्ची जो 100 आउट ऑफ 100 मींस 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स जिसने गेन किए थे वो भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस की ही बच्ची थी। और किस तरह से उसने मेहनत की थी, क्या स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था, वो एक अलग ही चीज थी। तो देखिए, ध्यान रखिए, अब इन 3.5 दिन में या जो भी दिन आपके पास बचे पड़े हैं आप करेंगे क्या। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, अब डिटेल में चैप्टर पढ़ने की बजाय अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तुरंत की तुरंत उसको सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सीबीएसई का सैंपल पेपर, हर चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखिए किस किस की रहेगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे हम काफी हद तक भरोसा कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे और हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। अब देखिए, अगर आप एनसीईआरटी में से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं चैप्टर ले लेता हूं डी एंड एफ ब्लॉक। अब डी एंड एफ ब्लॉक में से एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट में से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है डी एंड एफ ब्लॉक का, आप उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख के समझ सकते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक आपने कर लिया, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गई, ये चैप्टर पूरा तैयार हो गया। पॉलीमर, यहां भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बाहर नहीं आएगा, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसके
एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को याद कीजिए। बायोमोलिक्यूल नहीं आएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बाहर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से ही आएगा, प्रीवियस ईयर में से ही आएगा, और हम कहें कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये भी आप वहां से तैयार कीजिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही तैयार कीजिए, ये बिल्कुल टू द पॉइंट वहीं से आएगा। जहां तक अमीन्स चैप्टर की बात है, अमीन्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे भरोसा कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं या हमने अभी तक बताए हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अमीन्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन पूरे के पूरे नंबर आपको यहां से मिल सकते हैं। ऐसे ही आपके पास फिनॉल हुआ, एल्डिहाइड कीटोन हुआ, यहां पर भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए जिसमें आपसे पूछा गया है कि इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर बताइए, इनका आईयूपीएसी नेम बताइए, वो आप बेशक से वहां से छोड़ दीजिए। आईयूपीएसी नेम का क्वेश्चन आता है लेकिन वो किसका आता है? पॉलीफंक्शनल ग्रुप में से आता है, या एरोमेटिक कंपाउंड या डाइजोनियम सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर आता है। वो आप बेशक से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वहां पर जाके देख के तुरंत ही सीख सकते हैं। ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को वहां से करें। तो मैंने अभी तक जो चैप्टर बताए हैं कौन कौन से रहे? पॉलीमर रहा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रहा, बायोमोलिक्यूल रहा, डी एंड एफ ब्लॉक रहा, अमीन रहा, और उसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन रहा, फिनॉल रहा, एल्कोहल रहा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे भरोसा करते जाएं। अब है एक्सट्रैक्शन का चैप्टर। एक्सट्रैक्शन का चैप्टर मैक्सिमम तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से आता है, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हट के भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सिनर्जिक बॉन्ड किसे कहा जाता है, मेटालिक कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें, सैंडविच कंपाउंड क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन में से भी बनता है, एक्सट्रैक्शन में से भी बनेगा। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या है, कॉपर एक्सट्रैक्शन के दौरान रिएक्शन लिखें, बेस्मराइजेशन या बेस्मर कन्वर्टर की रिएक्शन क्या है, आपको वो रिएक्शन बतानी है। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिस पे कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, ये यहां से बन सकते हैं, इन चैप्टर में से बन सकते हैं। अब देखिए, तभी कहेंगे ना हम कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो तो आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर भी करेंगे, और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हम बताते आ रहे हैं, आप उन इंपॉर्टेंट्स को भी वहां पर पढ़ेंगे। अगर कोई बुक है तो हॉट्स क्वेश्चन, जो वेरी हॉट्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के आते हैं, उनको भी आपको वहां से कर लेना चाहिए। चाहे चांसेस 5% हो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के, बट स्टिल वो चांस वहां पर बनता है और उस चांस को हमें एलिमिनेट करना है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से करें। डेल्टा जी के बेसिस पे आने वाले न्यूमेरिकल भी करने हैं आपको। उसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के भी करने हैं। नर्वस इक्वेशन के बेसिस पे एनसीईआरटी में 4 पार्ट हैं एक क्वेश्चन के, बस आपको वही पार्ट करना है। उसमें भी एक ब्रोमीन वाला क्वेश्चन है, खासतौर पे वो क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ करके दिया गया है, थोड़ा सा उसमें झोलझाल है। उस क्वेश्चन को जरा एक बार जरूर कर लें, वो आपके लिए जरूरी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनता है वो फैराडे लॉ के ऊपर बनता है, जहां सिल्वर प्लेटिंग की बात की गई है कि अगर हम एक सिल्वर की लेयर लगाते हैं तो कितना अमाउंट लगेगा, क्या वॉल्यूम पे लगेगा। एक वो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड बनता है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में जनरल में है अरेनियस इक्वेशन के बेसिस पे आने वाले न्यूमेरिकल, वो तो हैं आपके जनरल न्यूमेरिकल, वो करेंगे आप। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ी, कितना डिक्रीज हुई। लेकिन वहीं पर साथ के साथ जिस पार्ट को बच्चे छोड़ देते हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट। हमने केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के वीडियो में एक अमोनिया वाला न्यूमेरिकल दिया था कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू दी गई है, वहां पर आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और हाइड्रोजन के बारे में बताना है। इस तरह का क्वेश्चन जहां रेट लॉ का भी इस्तेमाल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का भी, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अलग से पूछा जा सकता है।
उसके अलावा सॉल्यूशंस के अंदर वांट ऑफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कंसर्न क्वेश्चन उसके आने के चांसेस हैं। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, इनके रिलेशन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूले को अच्छे से याद रखने की कोशिश कर लीजिए। सॉलिड स्टेट में अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी न्यूमेरिकल है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं, रिवीजन क्लासेस में भी बता चुका हूं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हमने इसके अपलोड किए हैं वहां पर भी मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूं। जहां तक पी ब्लॉक की बात है, पी ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लीजिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो आपके लिए सफिशिएंट, लेकिन पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 हो गया, ग्रुप नंबर 15, इनकी रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, कहीं भी दी गई हो, चाहे वो आपकी क्वेश्चंस आंसर में दी गई हैं और चाहे वो इन टेक्स्ट में दी गई हैं, ये आपको रिएक्शन करनी है। अब ये समय नहीं है कि हम आपको ये समझाएं कि कैसे कैसे यहां से सोडियम गया, यहां से कॉपर गया, यहां से नाइट्रिक। आप इस वक्त जो रिएक्शन इन दो ग्रुप की हैं उन रिएक्शन को कर लीजिए। आपके पास पी ब्लॉक के रिएक्शन का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इंटरनल चॉइस बड़ी है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फुल मार्क्स लाने का ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास। एक जमाना हुआ करता था जब 2-3 ही आपके पास ऑप्शन मिलते थे, अदरवाइज नहीं मिलते थे। अब ये तो था कि आपको इन 3.5 दिनों में जो भी तैयारी करनी है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कर लेनी है। हर चैप्टर के बारे में बता दिए। सरफेस केमिस्ट्री एक्सपेक्टेड रहेगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से रहेगा, उसके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही करिए। चैनल की प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा सामान हमने चैनल पे परोस रखा है आपके लिए। बस आपको उस दावत को उड़ाना है। बस अगर कोई वीडियो नहीं मिलता, जैसे आप सरफेस केमिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता, तो सरफेस केमिस्ट्री बाय प्रदीप शर्मा, सरफेस केमिस्ट्री बाय पिक्स फॉर आईआईटी कुछ भी लिख के यूट्यूब सर्च में टाइप कर दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आएगा। लॉग एंटी लॉग पहले लॉग टेबल एग्जाम में कई बार नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस साल फिजिक्स के पेपर में हमने देखा, काफी बच्चों से पूछा, सभी ने कहा कि हाँ जी लॉग टेबल हमें मिली। तो लॉग टेबल अगर मिलती है तो इसका मतलब आपको लॉग एंटी लॉग देखना आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल होगा या काइनेटिक्स का होगा या सॉल्यूशन में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है लॉग एंटी लॉग देखना। और लॉग एंटी लॉग देखने के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपना बनाया हुआ है, यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए लॉग एंटी लॉग, पहला ही वीडियो अपना आएगा। बस उसी वीडियो से आप देख के लॉग एंटी लॉग निकालना जरूर सीख लीजिएगा। जहां तक कन्वर्जन्स की बात है, कन्वर्जन्स भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आएंगी। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी आपको वहीं कर लेने हैं। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपको खास तौर पे अमीन्स के बीच में करना है, साइनाइड आइसोसाइनाइड का करना है, RNO2 RONO नाइट्रो या और नाइट्राइड के बीच करना है, आइडोफॉर्म टेस्ट करना है, किसी न किसी के बीच में है, एल्डिहाइड कीटोन के टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अनअकैडमी की साइट पे भी बना रखी है, जहां पर सभी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को हमने डिटेल में बताया हुआ है। उसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। आप वहां से उस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के सभी वीडियो जो आपको नहीं आता देख के अपनी इस तैयारी को बढ़ा सकते हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे ही आपको पेपर मिलता है, पैनिक नहीं होना। आपने क्या करना है, इतना मान लेना है कि भाई पेपर आपका डेफिनेटली जो आपने पढ़ा है आएगा, तो उसी में से, उससे बाहर नहीं आएगा। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। कोशिश मैं बार बार कहता हूं, एग्जामिनर के माइंड को, जो पेपर चेक कर रहे हैं उनके माइंड को हैक करना है। वो भी इंसान है, जब वो पेपर चेक करते हैं वो भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब अगर एक बच्चा पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन, फिर 12th क्वेश्चन, फिर 3rd क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर पलटते पलटते डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपका आधे नंबर से लेके 2 नंबर तक का लॉस आपको उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, कोशिश करो सीक्वेंस डाल दो। बेशक से अटेम्प्ट करते वक्त पहले के बाद में आप लास्ट में सॉल्व कर दो, फिर सेकेंड लास्ट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कोशिश यही करो
कि मैक्सिमम सीक्वेंस मिलता हो, कुछ एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर वैसे नहीं कटते, लेकिन एक हम प्रोबेबिलिटी को मानते हुए आगे जरूर बढ़ते हैं, सीक्वेंस होना चाहिए। अब अगर सपोज एक क्वेश्चन है, दो पार्ट है, एक पार्ट में तो पूरा क्वेश्चन है और एक पार्ट में 3 हिस्से बनाए हुए हैं जो एक एक नंबर के हैं, जो एक एक नंबर वाले हैं उनको सॉल्व करने की प्रेफरेंस करें, क्योंकि वहां पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। अब 3 नंबर का एक पूरा ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आधा नंबर डिडक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं गलती आपसे हो ही जाती है। एग्जामिनर का मूड समझिए, वो अपने आप को मिनिमम डिस्कंफर्ट में रखना चाहते हैं और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी अटेम्प्ट ऐसे ही करें कि एग्जामिनर डिस्कंफर्ट जोन में ना जाएं और वो तुरंत आपको नंबर देते चले जाएं, बोलते जाएं आइए आइए नंबर लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए, वो इस तरह से बढ़ते जाएं। और ये कब होगा? जब आपकी प्रेजेंटेशन सही होगी, आपने सही ढंग से लिखा होगा। हैंडराइटिंग अच्छी ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्षरों को दूर दूर लिख दो, बस लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कई बार बच्चे जो कई बार क्वेश्चन नहीं कर पाते तो पेपर में ऊट पटांग चीज लिख देते हैं। कई बार हमारे साथ होता था कि हम देखते पेपर में कुछ लिखा नहीं और उसके बाद एक बहुत इमोशनल सा लेटर लिख दिया। एग्जामिनर चाहे भी तो आपकी मदद नहीं कर सकता, जब तक आपने कुछ लिखा नहीं है नंबर अवॉर्ड नहीं हो सकते। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस नहीं आता तो उससे कंसर्न कुछ ना कुछ लिखो, ताकि एग्जामिनर को नंबर देने के लिए कुछ तो मैटर मिले जिसपे वो एग्जामिनर नंबर दे। अब लिखोगे ही नहीं तो आपको नंबर कहां से मिलेंगे, सोचने की बात है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उससे कंसर्न चीजों को जरूर लिखो। न्यूमेरिकल करते वक्त फार्मूला लिखना मत भूलो, वैल्यू पुट करना मत भूलो, जब आंसर निकालते हो उसके साथ यूनिट लिखना मत भूलो। एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है, हैक करना है। जल्दबाजी में हम यूनिट लिखना भूल जाते हैं, आधा नंबर कटवा बैठते हैं और फिर इसी तरह से 100 में से 99 नंबर आते हैं और ये मौका फिर दोबारा आपको मिलता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन लिख रहे हैं एक लाइन का गैप छोड़ के लिखो, क्वेश्चन आगे बढ़ो, कोई ज्यादा हाशिया नहीं छोड़ना, मार्जिन ज्यादा नहीं छोड़ना, एक जेन्युइन मार्जिन ही छोड़ना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन में से आता है, सरफेस केमिस्ट्री में से आता है, थोड़ा ज्यादा लिखो, थोड़ा मैटर लिखो। जमाने गए कहते थे टू द पॉइंट लिख दो, नहीं, इट शुड बी अ वर्क ऑफ आर्ट, थोड़ा सा ज्यादा लिखो। ये सरफेस केमिस्ट्री और ये जो एक्सट्रैक्शन का चैप्टर हो गया ना, इसमें स्केल से माप के, यानी मैटर ज्यादा लिखा है उसी हिसाब से नंबर भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तभी मैं कहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन पार्ट में है उस पार्ट वाले को आप प्रेफर करो, टू द पॉइंट भी दे दोगे तो एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से क्या क्या पोर्शन तैयार करना है मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने मैक्सिमम कर सकते हो कर लीजिए। पी ब्लॉक के अंदर रिएक्शन आपको ग्रुप 15 ग्रुप 17 की जो एनसीईआरटी में दी गई है आपको वो करनी है। डी एंड एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत है, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल भी और हॉट्स न्यूमेरिकल भी, वो भी आपको ट्राई करने हैं। और चाहे लास्ट में चाहे पहले सीबीएसई सैंपल पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना और उसको सॉल्व करना। अब प्रीवियस ईयर कितने करने हैं अगर कोई पूछता है तो पिछले 8 सालों के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और उनमें जितने मैक्सिमम आप एक बार देख के कर सकते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। ये होती है स्ट्रेटेजी 70 आउट ऑफ 70 की। ये तैयारी जीत की जिसको कहा जाता है वो ये तैयारी होगी। बाकी ये नहीं कि भाई ये हो जाए वो हो जाए, इधर उधर इधर उधर। मैंने कहा ना 70 में से 70 नंबर लेने के लिए 70 पंगे करने पड़ते हैं। और मैंने कहा किडनी, लंग्स, दिल सारे के सारे आंखों के सामने दिखाई पड़ते हैं, नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई पूजा नहीं है कि जाओ नए कपड़े पहन के पूजा कराओ नंबर मिल जाएंगे, हरगिज नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है यहां पर, पता ही ना चले कैसे तैयारी करनी है, कैसे कुछ हो गया, कैसे नंबर आ गए। वो सब कुछ आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा कि इस वक्त आपकी तैयारी कैसी है। पूरे जोश के साथ तैयारी करो, बिल्कुल अच्छे नंबरों के लिए तैयारी करो। अगर मेरे बताए गए पैटर्न को फॉलो करोगे हम कोशिश कर सकते हैं 70 आउट ऑफ 70 की। मैंने कहा कोशिश कर सकते हैं, ख्वाब में नहीं जीना, रियलिटी में कोशिश जरूर कर सकते हैं। हमारे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स रहेंगे। तैयारी करते रहिए, ऐसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी डालता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।